हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आज का क्लास होने वाला है प्रॉफिट लॉस। ये प्रॉफिट लॉस का छठा लेक्चर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। आप लोग को पहले लेक्चर में बेसिक चीज बताए थे और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। लगातार आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं और हर टाइप का क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज दूसरे टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि एक आदमी ने एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता तथा 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहले साइकिल का क्रय मूल्य 100 था, यानी सीपी को हम 100% मानते हैं, ये 100% है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 10% का लाभ हुआ, मतलब वो एसपी कितना होगा, कितना में बेचा होगा, तो 110 में बेचा होगा। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब आप सीपी कितना माने 100, 10% कम में खरीदा होता तो यानी कितना में खरीदे हैं, 90% में खरीदे, और तथा 120 रुपया अधिक में बेचा होता है। 120 रुपया देखिए प्रतिशत है आपके पास, 10% का लाभ हुआ मतलब 110 में, तो आपके पास क्या बोला कि 120 रुपया अधिक में, यानी रेट आपको बढ़ा करके कितना में बेचे, 120 रुपए आप अधिक लिए, तो हाँ प्लस दे दिए, मतलब अधिक लिए आप 120 रुपया। तो आपके पास क्या, तो 25% का लाभ होता, तो आप खरीदे थे कितना, 90, तो 90 पे 25% का लाभ हुआ, तो 90 इंटू 125/100। अब देखिए इसको काट देंगे, इसको काटिएगा तो आपके पास क्या होगा, 25 पचे 125 और 25 चौके 100, फिर 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, 45 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 25, आपके 2 5 को 20, 2 22, यानी 225/2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4.5, यानी 112.5%। तो पहले आप कितने में बेच रहे थे, 110% में, अभी कितना में बेच रहे हैं, 112% में। तो कितना का अंतर है, यानी आपके पास देखिए क्या बोला कि 120 रुपए अधिक में बेचा जा रहा, तो 120 रुपए अधिक करने मतलब कि परसेंटेज भी तो अधिक हो रहा है। तो कितना का अधिक हो रहा है आपके पास, तो 100 देखिए पहले था 110%, अभी कितना था 112%, तो यानी 112 में 112.5 में 110 घटा दीजिएगा तो क्या बचा 2.5%, और इसके बराबर क्या दिया हुआ है, 120 रुपए। हमको बोला सीपी निकालने के लिए, सीपी को आप पहले क्या माने थे, 100%, यानी आपको 100% निकालना है। तो आपको बताए थे कि अगर 2.5% बराबर 120 है तो 1% बराबर क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको 100% निकालना है। तो क्या कीजिएगा, 100 इंटू 120 और डिविजिबल बाई 2.5। इस दशमलव को हटाइए तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, ये 25 चौके 100 कट जाएगा, 12 चौके 48, और आपके पास 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो लगा दीजिएगा, तो कितना हो गया 4800 रुपए। तो ऑप्शन में देखते हैं 4800 किसमें है, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 60% कम में खरीदा होता तथा 270 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला कि 20% लाभ पे बेचा, तो आप पहले सीपी को क्या मानिएगा 100%, और 20% लाभ पे बेचा मतलब कितना में बेचा होगा, तो 120% पे बेचा। यदि उसने इसे 60% कम में खरीदा, तो 60% कम में खरीदा मतलब कितने में खरीदा होगा, आपके पास 40% में खरीदा होगा, ठीक है। और तथा 270 रुपए कम में बेचा होता, तो 270 रुपए यानी कितना, 270 रुपए हम घटा दिए, जितना पहले रेट में बेच रहे थे उसे 270 रुपए हम कम कर दिए, तो 270 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। तो यानी आप 40 का क्या कीजिएगा यहाँ पर 50% लाभ, यानी 150/100, जीरो जीरो कट गया, ये भी जीरो जीरो, ये डबल जीरो, ये जीरो जीरो काट दिए, तो 15 चौके कितना हो गया 60%। तो पहले आपके पास कितना में बेच रहा था 120% पे, और अभी कितना में बेच रहा था, तो 60%। तो पहले से परसेंटेज कम हुआ कि नहीं, तो 60 का कम हुआ, यही तो 270 रुपया की कमी के बराबर बता रहा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास 60% बराबर, क्योंकि आपस में दोनों का 60 का डिफरेंस है। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला कि अधिक था, तो परसेंटेज भी क्या हुआ, बढ़ गया। इस समय क्या बोला 270 रुपए में कम बेचा जाता, तो कम बेचा जाता तो इससे कम में हो गया कि नहीं, 60%। तो 120 और 60 का डिफरेंस कितना होता, तो 60%, तो 60% बराबर कितना हो गया 270 रुपए। तो हमको 100% लाना है, तो हम कह सकते हैं कि 1% बराबर क्या हो जाएगा 270/60। सीपी निकालना था, तो सीपी को आप कितना मानते हैं 100%, तो आप क्या कीजिएगा 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर क्या होगा 270 और बटा यहाँ पर 60, ये जीरो जीरो कट गया, 3 का टेबल से काटिएगा तो 3 2 6 और 9 3 27, 2 से काटिएगा तो 50 बार में, तो कितना आ जाएगा आपके पास 50 गुना 9, तो सीपी क्या निकल गया आपके पास
9 पचे 45 यानी 450 रुपी, 450 रुपया। तो अब आंसर में देखते 450 रुपये कहाँ है, तो ऑप्शन ए सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या बोला कि एक व्यापारी बेचते समय 25% का छूट देता है। तो मान लीजिए कि हम पहले तो हमको एमआरपी पता होना चाहिए, तभी तो छूट बता सकते हैं कि कितना छूट दिया कितना नहीं। तो एमआरपी को कितना मानिएगा आप, 100%। जब 25% छूट दिया यानी वो कितने में बेचा होगा, 75% में बेचा होगा, ठीक है। और उसे 20% का लाभ होता है। अच्छा, जो लाभ का गणना है हम लोग किस पे करते हैं, तो क्रय मूल्य पे करते हैं यानी सीपी पे करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सीपी अब अलग से मान लेते हैं 100%, तो मेरा लाभ क्या होगा आपके पास 20%, 120, ठीक है। यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये दो आप रिलेशन बनाए, दोनों में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि ये 75 आपके पास से जो भी आपके पास एमआरपी है उसमें 25% कम करके बेचा तो उसको 20% का लाभ हुआ, तो इसी एसपी पे तो बराबर लाभ हुआ होगा, मतलब जो एसपी होगा उसी पे। तो ये एसपी आपस में क्या होगा यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, बराबर होगा। तो हम पहले बराबर करने से पहले इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 25 चौके 100 और 25 दिया 75, यहाँ पर काटिएगा तो 20 का टेबल से आपस में कटेगा, तो 20 पचे 100 और 20 छक्का 120। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा में 6 आ जाता, अगर नहीं आता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका वाला इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, उनको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हमको 6 बनाना है, तो इसको कितना से गुना कर दिए, 2 से। तो अब इसको अलग से हम लिखते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम एमआरपी, सीपी और एसपी। एमआरपी अगर लिखा जाए तो एमआरपी आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इसके सामने कितना लिखा हुआ है, 4। यहाँ कितना से गुना किया, 2 से, तो 4 दूनी क्या हो गया 8। सीपी, तो सीपी यहाँ पर कितना है 5, इसको कुछ से गुना किए हैं, नहीं किए हैं, तो 5। एसपी कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ भी 6। दोनों में जो कॉमन है, अगर यहाँ एसपी सेम है तो एसपी को सेम कीजिएगा। अगर बाई मिस्टेक बंदे की किसी तरह से सीपी रहता सेम या एमआरपी रहता, 2 जगह लिखा हुआ रहता, तो आप उसको बराबर करते। हम क्वेश्चन लिख करके आएंगे। तो एसपी कितना हो गया यहाँ पर 6। तो लास्ट में क्या बोला, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे, तो आपका सीपी कितना है 5 और अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है यानी 8 पे बेचा जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो हम अपना सीपी पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो हमारा सीपी क्या है 5 है और हम 8 पे बेच रहे हैं, तो हमारे का लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा, कितने का लाभ होगा, 3 का लाभ होगा, क्योंकि हम 8 में से 5 घटा दिए। अच्छा, लाभ यानी प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%। 5 से काटिएगा तो 20 25 100, 20 दिया क्या हो गया 60%। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 60% का। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोला, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 75% पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु को कितना प्रतिशत बढ़ा करके अंकित किया गया था, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हमको एमआरपी पता होना चाहिए, तो एमआरपी को हम मान लेते हैं 100%। तो एमआरपी पे यानी अंकित मूल्य पर 75% बेचने पर, यानी कितना में बेचा, 100 का 75%, तो क्या हो जाएगा 75%। देखिए छूट नहीं दिया हुआ है, बेचा जा रहा है, तो 100 का 75% मतलब 100 इंटू 75/100 कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 75 ही आएगा। तो यहाँ 75%, बेचने से 25% का लाभ होता है। तो लाभ का गणना किस पे करते हैं हम लोग, सीपी पे करते हैं। तो सीपी को भी मान लिया हम 100%, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 25% का, मतलब 125 में बेचा गया होगा। अब आपके पास देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एसपी कॉमन मिल रहा है। तो पहले आपको काट के छोटा कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 दिया 75, यहाँ पर काटिए तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125। अब यहाँ पर आपके पास एसपी एक जगह कितना है 3 है और एक जगह एसपी आपके पास कितना है 5 है। तो आपके पास एसपी को सेम करना है, एसपी को क्या करना है सेम। तो अब इसको कितना से गुना कीजिएगा, तो 5 से, और इसको कितना से गुना कीजिएगा, तो 3 से। क्या बोले, जब आपके पास 3 का टेबल में 5 नहीं आ रहा तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए और इसको भी क्रॉस कर दीजिए। तो ये 5 दिया 15 हो गया एसपी, यहाँ भी 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा एसपी। जब एसपी समान हो जाएगा तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमआरपी हम एक बार लिख देते, एमआरपी, एसपी और सीपी आप अरेंज कर लीजिए। तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपके पास 5 चौके 20, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी देखिए यहाँ लिखा हुआ, तो 5 दिया 15,
एसपी यहाँ भी लिखा हुआ, आप मिला सकते, 5 दिया 15। अच्छा सीपी कितना हो जाएगा, तो 4 दिया 12। ठीक है, लास्ट में क्या बोला आपके पास, तो बताइए वस्तु को कितना प्रतिशत बढ़ा करके अंकित किया गया था। तो अंकित सीपी के अनुसार हम लोग अंकित करते बढ़ा करके, तो एमआरपी को 20 अंकित किए, सीपी था कितना 12, यानी आप 12 में खरीदे और उसमें एमआरपी का टैग लगा दिए 20 रुपया का, यानी कितना बढ़ाए आप, 8 रुपया बढ़ाए। तो 8 बटा सीपी, सीपी कितना है 12 और इंटू 100%। तो आपके पास काट दिया, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब आपके पास तो कटेगा नहीं, तो इसी चीज को हम क्या कहें कि 2 गुना 100, तो यानी 200 बटा 3%। इसको डिवाइड कीजिए तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 18, 19, 20, फिर 6 तिया 18, 19, 20, यानी 66.66%। तो ये आपके पास इतना बढ़ा करके आप अंकित किए गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है। तो ये आपके पास इतना बढ़ा करके आप अंकित किए गए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है। यदि वह उन पर 25% की छूट दे तो उसे हानि प्रतिशत होगा। तो अंकित करता है, यानी आपके पास देखिए क्या बोला, फिर से पढ़ दे रहे, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से 24% अधिक अंकित करता है। तो इसको क्या बोलिएगा, सीपी और एमआरपी। सीपी अगर 100% मानिएगा तो एमआरपी कितना हो जाएगा 124%, क्योंकि यहाँ पर बोला 24% अधिक अंकित करता था, अंकित करना मतलब एमआरपी। तो हमको पहले सीपी पता होगा तब तो हम एमआरपी करेंगे। तो हमारे पास सीपी को मान लिया 100, तब ना 24% बढ़ा करके कर सकते, तो 124% क्या हो गया एमआरपी। यदि वह उन पर 25% की छूट दे, अब छूट किस पे दे सकता है, सीपी पे तो देगा नहीं, देगा किस पे, एमआरपी पे देगा। तो हम एमआरपी को अब अलग से क्या मान लेते हैं 100%, क्योंकि एमआरपी हमारा पता रहेगा। देखिए परसेंटेज आप मान सकते हैं 100, तो एमआरपी 100 मान लिए। अब 25% की छूट दे करके बेच रहा, तो बेच रहा मतलब यहाँ पर कितना 25% छूट दे दिया, मतलब कितना में बेचा 75% में। तो बोला जा रहा तो उसे हानि प्रतिशत होगा। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं, हानि हो रहा कि प्रॉफिट हो रहा। तो पहले आप इसको काट के छोटा कीजिए, तो देखिए 4 का टेबल से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 25%। अच्छा 4 से काटिए तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 हो गया। ठीक है, यानी 25 31, एमआरपी कितना हो गया 31। यहाँ पर 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100, 25 तिया 75। अब आपको क्या बोले कि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एमआरपी कॉमन है। तो एमआरपी को क्या कीजिएगा आप, सेम कीजिएगा। तो सेम कैसे कीजिएगा, 31 का टेबल में 4 नहीं आएगा, 4 का टेबल में 31 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 31 को 4 से, चाहे 31 को 4 को कीजिएगा तो एमआरपी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा सीपी, एमआरपी और आपके पास क्या है एसपी। तो 4 से गुना कीजिए तो सीपी क्या होगा 25 चौके 100, एमआरपी को 4 से गुना कीजिए तो 4 4 3 12, 124 हो गया। और एसपी को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 तिरगुना 93 हो गया। तो आपके पास बोला कि जब 25% की छूट पे बेचा जाए तो उसे हानि प्रतिशत होगा, यानी आप खरीदे थे कितना में 100 में, बेच रहे हैं कितना में 93 में। तो आपको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 100 में खरीद के 93 में बेचिएगा तो लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशत बराबर लॉस कितने का है 7 का है। ठीक है, अच्छा बटा सीपी, सीपी कितना है 100 इंटू 100%। अब ये 100 कट जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 7%। तो 7% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा। तो ऑप्शन में 7% कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, तो ऑप्शन बी सही है। नंबर 6 क्या बोलता है कि राम अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो अंकित करना पहले आपको लागत मूल्य पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। यदि वह उन पर 15% की छूट दे तो उसके लाभ का प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले आपको देखिए सीपी क्या होना चाहिए, सीपी मान लेते हैं हम 100%। अब उस पर अंकित करता बढ़ा करके, तो यानी एमआरपी क्या हो जाएगा 40% अधिक करता तो 140%। अच्छा अब क्या बोला कि यदि वह उन पर 15% की छूट दे तो छूट किस पे देगा एमआरपी पे। एमआरपी को आप कितना मान लेते हैं 100%। देखिए आप इस पे कीजिए थोड़ा सा लंबा जाता तो हम इसको 100 मान लिए। अब इस पे आप 15% के छूट दिए, मतलब आप कितना में बेचे होंगे 85% पे बेचे होंगे। 15% छूट देने मतलब 100 में 15 घटा दिए। अगर बोलते 15% बढ़ा करके बेचे तो बढ़ा करके बेचे यानी लाभ हो, तो आपके पास क्या कीजिए 100 + 15 ऐसे करते हैं सीपी में मान करके।
तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, काट करके छोटा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एमआरपी सेम मिला तो इसको बराबर करना है। तो हम 20 से काट दिए तो 20 पचे क्या हो गया 100 और 20 सते 140, ये 5:7 का हुआ। अच्छा इसको काटिएगा तो 5 का टेबल से, तो 5 दूनी 10, 0 20 बार में, और 5 से काटिएगा तो 17 पचे 85 होता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपस में क्या कीजिएगा, एमआरपी को सेम कीजिएगा। तो एमआरपी को कैसे सेम कीजिएगा सर, तो 7 का टेबल में 20 नहीं आएगा, 20 का टेबल में 7 नहीं आएगा, तो आप इसको 20 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर कितना से 7 से, तो यहाँ पर हम लिख दिए सीपी, एमआरपी और एसपी। तो 20 को सीपी से गुना कीजिएगा तो 20 पचे कितना हो गया 100, एमआरपी को 7 से गुना कीजिएगा कितना हो गया 140, ठीक है, और एसपी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 7 कितना हो गया 49, हाथ में 4, 7 4 11, 119। अब आपके पास लास्ट में क्या बोला, तो उसके लाभ का प्रतिशत होगा, यानी आप खरीदे हैं कितने में 100 में, बेच रहे कितना में 119 में। आप खरीदे 100 में, बेचे कितना में 119 में, तभी तो लाभ और हानि पता चलेगा जब सेलिंग प्राइस पता हो और सीपी पता हो। तो आप खरीदे 100 में, बेच रहे 119 में, तो यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है, तो 19 रुपए का प्रॉफिट है। तो 19 बटा क्या होगा सीपी, सीपी कितना है यहाँ पर 100 इंटू 100%। अब ये 100 कट जाएगा तो आपके पास क्या मिला 19% की प्रॉफिट हुई है। तो ऑप्शन में कहा 19%, तो ऑप्शन ए सही है। अब आप लोग का आज तक यही क्वेश्चन था, लास्ट था, और अगले दिन फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है, और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।